Hello everyone. Now we are going to discuss next questions of science subject class 10th. Our question is what is regeneration and explain the process of regeneration in planaria. Regeneration क्या होता है और प्लानेरिया में regeneration की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. So look at here the answer of this question. Regeneration is the ability of organisms which give rise to a new organisms who are individual from their body part. Regeneration क्या है? रीजेनरेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली वो एबिलिटी है जिसमें कि वो ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है बॉडी के किसी भी पार्ट के द्वारा. इन दिस मेथड स्मॉल कट और ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स. इस मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हम कट कर देते हैं तो बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करता है. रीजेनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड रीजेनरेटिंग सेल. रीजेनरेशन जो है वो एक स्पेशल तरीके के सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और उस सेल को बोलते हैं हम लोग रीजेनरेटिंग सेल. Planaria has the amazing capacity to regenerate its lost body part. When the flatworm is cut horizontally, separating the head from the tail, and the tail will regenerate the lost head, and the head will regenerate the lost tail. ना प्लानेरिया आपका एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें रीजेनरेशन की अमेजिंग कैपेसिटी पाई जाती है. फ्लैट फार्म को जब हम लोग हॉरिजेंटली कट करते हैं मतलब उसके हेड और टेल को सेपरेट करते हैं तो टेल वाला पार्ट जो होता है जिसमें कि हेड नहीं रहता है उसमें हेड रीजनरेट होता है और हेड वाले पार्ट में टेल रीजनरेट होता है और इस तरीके से प्लानेरिया होल ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में फॉर्म्ड हो जाता है. क्लियर. Our next question is differentiate between the process of binary fission and multiple fission giving an example of each. आपको बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स में डिफ्रेंशिएट बताना है. तो बाइनरी फिजन इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइडेड इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप इनटू एन एडल्ट. बाइनरी फिजन में जो भी हमारा इंडिविजुअल्स होता है ना वो उसके सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं और दोनों ही पार्ट जो है फिर इंडिविजुअली एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करता है. क्लियर. और ये होता किस में है? अमीबा में एंड पैरामीशियम में. मल्टीपल फिजम इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल्स. इसमें पेरेंट सेल ढेर सारे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. इस प्रोसेस में न्यूक्लियस जो होता है वो बार बार डिवाइड होता है और ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है. ईच न्यूक्लियस गैदर अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इट सेल्फ डेवलप अ मेम्ब्रेन अराउंड ईच स्ट्रक्चर. और हर एक न्यूक्लियस जो होता है वो गैदर होता है साइटोप्लाज्म के पास और अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है. मेनी डॉटर सेल डेवलप विच ऑन लिबरेशन ग्रो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स. और फिर वो सभी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो नंबर ऑफ डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस अकर्स इन प्लाज्मोडियम. किस में पाया जाता है ये मल्टीपल फिजन? प्लाज्मोडियम में. किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में. बाइनरी फिजन अमीबा एंड पैरामीशियम में. क्लियर. बाइनरी फिजन्स में वन पेरेंट सेल से जो है टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. मल्टीपल फिजन में वन पेरेंट सेल से लार्ज ऑफ डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. क्लियर.